अगर गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता और मूवमेंट का रिजल्ट क्या होता है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग टू द पॉइंट एक एक टॉपिक के माध्यम से दे रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले व्हाई नॉन कोऑपरेशन। इसके पहले हमने पढ़ा खिलाफत इशू के बारे में और साथ ही साथ रिकैप्चुलेट किया कंप्लीट एस्पेक्ट जो हमने अब तक पढ़ लिया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि नॉन कोऑपरेशन, जिसके माध्यम से हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, कि पृष्ठभूमि में कि मूवमेंट को असहयोग नाम ही क्यों दिया गया और ये क्यों किया गया, इस पे हम लोग जानने वाले हैं। बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में आप समझिए कि गांधी जी वो व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व थे जिन्होंने मूवमेंट, नेशनलिज्म और राष्ट्र के प्रति भावना को एक अलग ही डायरेक्शन, एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। बात करें अगर मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जो सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं नागपुर सेशन के माध्यम से 1920 में इस बात पे प्रस्ताव रख दिया गया, फाइनलाइज कर दिया गया कि हम सभी असहयोग आंदोलन करेंगे, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब भारत में स्टार्ट होने वाला है। गांधी जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी ने कहा था अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना बंद कर दे तो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश सत्ता है, वो कोलैप्स हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। यानी कि अगर भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेब्लिश है तो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, तो इंडियन मेंबर की कोऑपरेशन की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो रूल है वो स्टेब्लिश है। तो अगर इंडियन उनको कोऑपरेट करना बंद कर दे तो एक साल के अंदर जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो गांधी जी और उनकी पुस्तक हिंद स्वराज के बारे में कहा गया इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, जिसको उन्होंने 1909 में जो है लिखा था। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में है तो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, भारतीयों के सहयोग से। भारत में अगर ब्रिटिश सत्ता स्थापित है तो वो विद द हेल्प ऑफ, विद द कोऑपरेशन ऑफ, फ्रॉम द कोऑपरेशन ऑफ क्या, इंडियंस की वजह से है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन, और वो अगर सर्वाइव कर रही है, ब्रिटिश रूल अगर भारत में सर्वाइव कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से हो रहा है। अगर आप कोऑपरेशन बंद कर दें, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, यदि इंडियंस इस कोऑपरेशन के लिए क्या कर दे, मना कर दे, देन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तब भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो विद इन अ ईयर कोलैप्स हो सकती है, खत्म हो सकती है। एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज क्या हो सकता है, आ सकता है। यानी गांधी जी ने अपनी फेमस पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, 1909 में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कहा था भारत में जो ब्रिटिश सत्ता है वो विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन की वजह से है, और अगर भारत में व्यवस्था सर्वाइव कर रही है, ब्रिटिश रूल अगर सर्वाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, इस टाइप के कोऑपरेशन की वजह से हो रहा है। अगर आप कोऑपरेशन को बंद कर दें तो विद इन अ ईयर ये पूरी व्यवस्था क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो ये चीजें कही गई और साथ ही साथ खत्म होने के साथ साथ स्वराज भी क्या हो सकता है, आ सकता है। ये बातें गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में कही गई थी। तो यहीं से इंस्पायर होके इस मूवमेंट को, जो ये आइडियोलॉजी थी नॉन कोऑपरेट करने की, असहयोग करने की, कि हम ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे, तो ये सहयोग करने की जो आइडियोलॉजी है कन्वर्ट इनटू मूवमेंट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मूवमेंट में, आंदोलन में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगी वो हम आगे देखेंगे। सो हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट। तो प्रश्न मन में आता है कि ये जो नॉन कोऑपरेशन की आइडियोलॉजी है कैसे क्या होगी, बिकम मूवमेंट, कैसे वो मूवमेंट्स के रूप में कन्वर्ट होगी। ये एक मेजर थिंकेबल प्रश्न है। अब इसके उत्तर को हम लोग पाने वाले हैं। तो हम समझ चुके हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन की जो आइडियोलॉजी है इमर्ज हुई थी हिंद स्वराज पुस्तक से, या फिर सीधे बताओ हम लोग कह दें गांधी जी के थ्रू। ये जो नॉन कोऑपरेशन की फिलॉसफी, फिर से सत्याग्रह की फिलॉसफी हमने देखा था, उसका रिजल्ट आया, उसके आउटकम्स आए। 3 उन्होंने सफल चंपारण खेड़ा गुजरात में अपने सफल सत्याग्रह को लॉन्च किया, उनको सफलता भी मिली। फिर रॉलेट सत्याग्रह में उनको असफलता भी मिलती है। उसके बाद वो सोचते हैं नीड और मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट
कहाँ पे, इंडिया के लिए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना चाहते हैं, जिसमें वो खिलाफत इशू को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिसमें मुस्लिम और हिंदू को एक अम्ब्रेला के अंडर में लाते हैं और एक बड़े मूवमेंट्स की बात करते हैं, जिस मूवमेंट को लेके अभी कांग्रेस में तनातनी भी बनेगी, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट लॉन्च होता है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। प्रश्न आता है व्हाई नॉन कोऑपरेशन? तो गांधी जी ने कहा था अपनी पुस्तक में कि अगर भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित है तो वो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, नहीं तो अगर वो नहीं कोऑपरेट करता तो विद इन अ ईयर ब्रिटिश रूल वाज कोलैप्स विद इन अ ईयर, एक साल में क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ये बातें उन्होंने कही, इसकी वजह से इस मूवमेंट को क्या रखा गया, नॉन कोऑपरेशन नाम रखा गया। तो ये नॉन कोऑपरेशन की जो फिलॉसफी है कैसे कन्वर्ट होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इसको हम लोग समझते हैं। सो गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी इस मूवमेंट को कहते थे कि वो अलग अलग चरणों में हम लोग करेंगे, अलग अलग चरणों में, स्टेज में हम लोग जो है उसको अनफोल्ड करेंगे। जैसे कि इट शुड बिगिन विद द सरेंडर्स ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। पहले चरण में उन्होंने कहा था, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कहा था कई स्टेप्स में हम लोग लॉन्च करेंगे, कई चरणों में हम लोग लॉन्च करेंगे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को हम लोग शुरुआती दौर में क्या करेंगे कि हम लोग उन सभी टाइटल्स को, उन सभी उपाधियों को जो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको क्या किया है, अवार्डेड किया है, अवार्ड दिया हुआ है, उन सभी टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, उन सभी टाइटल्स को हम लोग वापस करेंगे। पहली बात हम लोग ये काम करना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ एंड बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस, और सिविल सर्विस जो आज भी है उस वक्त भी थी, उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे, आर्मी को बाइकआउट करेंगे, पुलिस को बाइकआउट करेंगे, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था है उसको भी हम लोग बाइकआउट करेंगे, स्कूल्स में बच्चे पढ़ना बंद करेंगे, टीचर्स पढ़ाना बंद करेंगे अगर कोई इंडियन है तो, एंड फॉरेन गुड्स, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका हम लोग बाइकआउटिंग करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। यानी कि पहले गांधी जी ने कहा था इसको हम लोग कई चरणों में करेंगे, तो अलग अलग स्टेज में हम लोग इसको अनफोल्ड करेंगे, किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जिसको उन्होंने कहा कि शुरुआत में हम सभी सरेंडर करना शुरू करेंगे, क्या, सभी टाइटल्स को जो कि गवर्नमेंट ने हमें क्या किया है, अवार्ड किया है, और बाइकआउट करेंगे सिविल सर्विस को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्कूल को, फॉरेन गुड्स को, इन सभी चीजों को क्या करेंगे, बाइकआउटिंग करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, और अगर ऐसा करने पे गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स को एडॉप्ट करती है, रिप्रेशन करने का प्रयास करती है, देन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तब एक फुल सिविल डिसओबे मूवमेंट, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे। तो पूरी तरीके से हम लोग बाइकआउट करना शुरू करेंगे। पूरी अभी हम लोग कई चरणों में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चालू करेंगे, जिसमें कि शुरुआत में हम लोग ये सारे काम करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको दबाने का प्रयास करती है देन एक पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा हम लोग करेंगे, पूरी तरीके से। अभी तो कुछ ही चरणों में हम लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजों को ही बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमको दबाने का प्रयास करती है तो फुल फ्लेजेड क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हम लोग अवज्ञा करेंगे, उसका हम लोग जो डिसओबे करेंगे। ये गांधी जी ने कहा था। सो थ्रू द समर ऑफ 1920s महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड extensively mobilizing people's popular support from the for the movement, जिसके लिए अब समर ऑफ 1920 यानी 1920 की गर्मी के समय की बात कर रहा है कि जो महात्मा गांधी थे और शौकत अली ब्रदर्स, ये लोग जो है पूरे देश में अधिक से अधिक जो एक्सटेंसिवली टूर करते हैं, यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं ताकि उनका जो है सपोर्ट पाया जा सके इस मूवमेंट के लिए। यानी इस मूवमेंट के लिए गांधी जी और शौकत अली देश के अलग अलग कोनों में क्या बोलते हैं, टूर करते हैं, जिससे कि लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, जनमत संग्रह को जो है लोगों का समर्थन पाया जा सके। और इस मूवमेंट में अगर लोगों का समर्थन शानदार रहेगा तो रिजल्ट भी शानदार आएगा। लेकिन अब जो है थोड़ा सा चैलेंज भी बनता है। गांधी जी ने कहा कि इस मूवमेंट को हम अलग अलग चरणों में क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। तो पहले चरण में ये काम करेंगे, गवर्नमेंट अगर रोकने का प्रयास करती है तो फुल फ्लेजेड जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे, जिसके लिए गांधी जी, शौकत अली लोग देश के अलग अलग कोनों में जो है टूर करना शुरू करते हैं, लोगों का संग्रह, जनमत एक साथ लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मूवमेंट में हेल्प मिले। लेकिन इस
आइडियोलॉजी में, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कुछ चैलेंजेस भी थे। क्या चैलेंजेस थे उनको थोड़ा समझे कि मेनी विद इन द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन। कांग्रेस की बात करें तो उस कांग्रेस के अंदर गांधी जी भी उसी पार्टी से थे, गांधी जी, तो हर चीज का बाइकआउट करने की बात ठीक है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट करने की बात की जा रही थी उसके लिए, उसको लेके कांग्रेस के अंदर टसल क्रिएट हो गया। मेनी ऑफ द कांग्रेस लिखा है ना, मेनी विद इन द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू बाइकआउट, वो अनिच्छुक थे, वो इच्छुक नहीं थे क्या करने के लिए, टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन, कि हम काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करेंगे। सारी चीजें ठीक है, बाइकआउट कर रहे हो ठीक, लेकिन हम चुनाव लड़ने वाला काम बंद नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हम काउंसिल इलेक्शन को भी क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। सो शेड्यूल्ड फॉर नवंबर, जो नवंबर में, जो कि नवंबर 1920 में प्रस्तावित था, उस इलेक्शन में लड़ने से वो मना नहीं कर रहे, वो बोले कि मैं लड़ूंगा, हम लोग लड़ेंगे। सो एंड दे फियर दैट द मूवमेंट्स माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और उनका मानना था कि इस मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारे वायलेंस होंगे। तो कांग्रेस में दो धड़ बन गए। अब इस दो धड़ की वजह से इन द मंथ बिटवीन द सेप्टेंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो सितंबर से दिसंबर के बीच में, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में इंटेंस टसल हमें देखने को मिलता है। कहां पे, कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर बहुत जद्दोजहद शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वायलेंस होगा तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हम काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करेंगे। हर चीज बाइकआउट ठीक है, लेकिन इलेक्शन लड़ना हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा था नहीं, इलेक्शन भी हम लोग नहीं लड़ेंगे, उससे भी क्या फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इस बात को लेके सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कांग्रेस के बीच में खूब इंटेंस टसल देखने को मिल जाता है। फाइनली